हेलो दोस्तों, आज हम प्रतिशत का पार्ट 5th देखेंगे। प्रतिशत के पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां से उन्हें देख लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, कोई व्यक्ति अपनी कमाई का 60% खर्च कर देता है। यदि उसकी कमाई 15% बढ़ गई और उसने अपने व्यय में 5% की वृद्धि कर ली, तो बताओ उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बचत में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। व्यक्ति की कमाई अपन को पता नहीं है, तो सबसे पहले तो अपन व्यक्ति की कमाई को मान लेंगे। तो अपन आंसर में देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात प्रतिशत में हो रही है, तो अपन व्यक्ति की कमाई को 100 मान लेते हैं। तो व्यक्ति की कमाई 100 रुपये है। ठीक है दोस्तों, 100 रुपये अपन ने मान लिया। अब क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी कमाई का 60% खर्च कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं खर्च। ठीक है, यहाँ पर अपन ने खर्च लिख दिया, यहाँ पर लिख देते हैं उसकी कमाई, और यहाँ पर आ जाएगी बचत। तो अब देखिएगा दोस्तों, व्यक्ति अपनी कमाई का 60% खर्च कर देता है। अपन ने उसकी कमाई मान ली है 100 रुपये। तो 100 रुपये का 60% कितना होता है दोस्तों? 60 रुपये ही होता है। 100 का 60% करेंगे, का मतलब गुणा हो जाएगा 60%, 60 और बटे में आ जाएंगे 100। 100 से 100 कट जाएंगे तो 60 रुपये। यानी कि जब उसकी कमाई 100 रुपये थी तो वो खर्च करता था 60 रुपये। तो बचे कितने उसके पास में? कमाए 100 रुपये, खर्च कर दिए 60 रुपये, तो बचे उसके पास में 100 माइनस 60, यानी कि 40 रुपये बच गए। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। यदि उसकी कमाई 15% बढ़ गई, कमाई 15% बढ़ गई है, ये पहले थी उसकी। ठीक है ना, अपन यहाँ पर लिख देते हैं पहले, और यहाँ पर लिख देते हैं अब, क्योंकि यहाँ पर कमाई बढ़ रही है। वर्तमान में कमाई कितनी बढ़ी? 15%, यानी कि 15% की वृद्धि हो रही है। 100 पर 15% की वृद्धि हो रही है, तो सीधे ही 115 हो जाएंगे। कैसे हुए दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा, 100 रुपये उसकी कमाई है, 15% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 100 का 15% अपन निकालेंगे, का मतलब गुणा हो जाएगा 15%, यानी कि 15 बटे में आ जाएगा 100। 100 से 100 कट गया, यानी कि 15 रुपये बढ़ गए। 100 पहले थे, 15 बढ़ गए, तो अब कितने हो गए दोस्तों? 115 रुपये। ठीक है, 15% बढ़ गई, और उसने अपने व्यय में 5% की वृद्धि कर ली। व्यय, व्यय यानी कि खर्च, इसको व्यय भी बोलते हैं, व्यय। उसने अपने व्यय में 5% की वृद्धि कर ली। अब इस 60 रुपये पे 5% की वृद्धि हो रही है। 5% वृद्धि हो रही है कितने पे? 60 रुपये पे। तो 60 का 5% अपन निकालो। 60 का 5% का मतलब गुणा हो जाएगा, और 5% यानी कि 5% का निशान हटेगा तो बटे में आ जाएंगे 100। 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 पंजा 10, और ये भी वापस कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर 3 दूनी 6, मतलब कि 3 रुपये बढ़ गए। पहले खर्चा था 60 रुपये, 3 रुपये और बढ़ गया, तो अब हो गया 63 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो अब उसकी कमाई 115, खर्च हो रहे हैं 63 रुपये, तो बचे कितने उसके पास में? 115 में से अपन 63 रुपये माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 2, और यहाँ पर आ गए 6 5 11, 5, यानी कि 52। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया।
5% की वृद्धि कर ली, तो बताओ उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बचत में पहले बचत 40 रुपये हो रही थी, अब बचत हो रही है 52 रुपये की। मतलब कि कितने रुपए की बचत ज़्यादा हो रही है। तो अपन 52 में से 40 को घटा देंगे तो अपने पास में कितने आ जाएंगे दोस्तों, 12 रुपये। ठीक है ना। 40 से 52 तक आने में 12 रुपये की उसकी बचत बढ़ गई। अपन को बचत में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो बचत होगी 12 रुपये की। ठीक है दोस्तों। कितने रुपए पे हो रही है, तो 40 पे होगी बचत। यहाँ पे 52 मत कर दीजिएगा। अब ये कैसे हुए, ये 12 पहले 40 रुपये बचाता था, अब बचा रहा है 52 रुपये। तो 40 से ही तो शुरू होके 52 रुपये तक पहुँचा है। ठीक है दोस्तों, 40 से शुरू हुआ है ये। तो ये 12 रुपये हैं, ये 40 पर बचत होगी। तो 12 अंश में लिखे जाएंगे और 40 हर में। और प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो जब भी प्रतिशत ज्ञात करना होता है तो अपन इंटू 100 करते हैं। तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, यहाँ पर 1 चौक चौक, 3 चौक 12, यानी कि 3 गुणे 10 किए तो आ गए 30 प्रतिशत आ गए हैं ये, क्योंकि अपन ने गुणा 100 किया है। 30% वृद्धि हुई है उसकी बचत में, और यही अपना आंसर है दोस्तों। प्रश्न में ही सारी बात छिपी रहती है। एक बार अगर प्रश्न समझ में नहीं आए तो उसे दूसरी बार पढ़ो। ठीक है दोस्तों। अपन एक और प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न दिया गया है, एक व्यक्ति अपनी कमाई का 10% भोजन पर तथा शेष का 30% इलाज पर खर्च करता है, फिर भी वो 1260 रुपये बचा लेता है, तो उसकी कुल कमाई ज्ञात करो। ये अपन को प्रश्न दिया गया है। अपन को उसकी कुल कमाई पता नहीं है, तो अपन पहले तो उसकी कुल कमाई को 100 मान लेते हैं। माना व्यक्ति की कुल कमाई 100 रुपये है। यहाँ पर भी प्रतिशत है, यहाँ पर भी प्रतिशत है, सारी चीज़ें प्रतिशत में हो रही है, इसलिए अपन ने उसकी कुल कमाई को 100 रुपये मान लिया। अब प्रश्न को पढ़ते हैं दोबारा से, क्या कह रहा है वो। एक व्यक्ति अपनी कमाई का 10% भोजन पर खर्च कर देता है, तो अपन यहाँ पर लिखते हैं भोजन पर खर्च। ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है, अपनी कमाई का 10% भोजन पर खर्च करता है। अपन ने उसकी कमाई मानी है 100, तो 100 का 10% कितना होता है दोस्तों, 10 ही होगा। 100 का 10% अगर अपन निकालें तो 100 का मतलब गुणा हो जाएगा 10%, यानी कि 10% का निशान हटेगा तो बटे में आ जाएंगे 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, यानी कि 10 रुपये। भोजन पर कितने खर्च करता है वो, 10 रुपये। ठीक है दोस्तों। तथा शेष का पूछ रहा है। उसकी कुल कमाई 100 रुपये थी, भोजन पर खर्च किए उसने 10 रुपये, तो शेष कितने बचे दोस्तों, शेष बचे 100 माइनस 10, यानी कि 90 रुपये। ठीक है। शेष का 30% इलाज पर खर्च करता है। शेष का 30%, यानी कि 90 रुपये का 30% होगा। शेष का 30% इलाज पर खर्च। ठीक है। इलाज पर खर्च, शेष का 30%, यानी कि शेष आया है 90, तो 90 का 30% होगा। और 90 का 30% कितना होता है, 90 का मतलब गुणा 30%, यानी कि 30% का निशान हटेगा तो बटे में आ जाएगा 100। 1 जीरो से 1 जीरो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो, कितने हो गए, 3 नमा 27।
27 रुपये वो इलाज पर खर्च करता है। फिर भी वो 1260 रुपये बचा लेता है। ठीक है, अपन के इलाज पर कितने खर्च हो गए? 27 रुपये। तो अब अपने पास में कितने शेष बचे? तो शेष कितने बचे दोस्तों? 90 में से 27 माइनस कर देंगे, 90 में से माइनस कर देंगे 27 को, तो कितने आ जाएंगे? यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6 3 9 6 63 रुपये। ठीक है दोस्तों, अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। फिर भी वो 1260 रुपये बचा लेता है। प्रश्न कह रहा है कि वो 1260 रुपये बचा लेता है और अपन ने जब 100 रुपये मानकर उसकी कुल कमाई को, प्रश्न को हल करना शुरू किया तो अपने पास में शेष कितने आ रहे हैं? 63 रुपये। यानी कि ये जो 63 रुपये हैं ये 1260 रुपये के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए अब अपन चूँकि इसलिए से करेंगे चूँकि 63 रुपये बराबर हैं 1260 के, चूँकि 63 रुपये बराबर हैं 1260 रुपये के, इसलिए 1 रुपया बराबर होगा, कम के होगा तो होगा भाग 1260 में भाग देंगे 63 का। इसलिए उसकी कुल कमाई ज्ञात करनी है। अपन ने कुल कमाई कितनी मानी थी? 100 रुपये। तो अब अपन लेंगे 100 रुपये, इसलिए 100 रुपये बराबर होंगे 1260 बटे में 63 गुणे में आ जाएगा 100। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 7 8 और 1 9, 6 3 9, 3 का भाग जाएगा तो अपन यहाँ पर देखते हैं 2 तरी 6 और 1 तरी यहाँ पर आ जाएगा 4 तरी 12, 2 तरी 6 और ये 0। अब यहाँ पर ऊपर 420 नीचे 21, तो ये तो सीधा ही 21 से कट जाएगा। 21 एक 21, 21 2 42, यानी कि आ गए 20 गुणे 100 किए तो कितने आ गए? 2 के आगे 3 0, 1 2 और 3, 2000 रुपये। और यही अपना आंसर है। मतलब कि उस व्यक्ति की कमाई कितनी थी? 2000 रुपये। यही अपना आंसर है। अब दोस्तों, भोजन पर 10% खर्च करता है तो इलाज तो 30% का करवाना ही पड़ेगा। 30% भोजन पर खर्च करता तो इलाज नहीं करवाना पड़ता। खैर ये छोड़िए, अपना जो भी प्रश्न था उसका आंसर आ गया है 2000 रुपये। अपन एक और प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न दिया गया है, 2 व्यक्तियों ने एक चुनाव लड़ा। चुनाव में कुल मतों का 20% मत अवैध पाया गया। एक व्यक्ति को वैध मतों के 45% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 9000 थी तो दूसरे व्यक्ति को कितने वैध मत प्राप्त हुए? यहाँ वैध और अवैध क्या होता है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा। एक तो ईमानदार तरीके से जो वोट पड़ता है, जैसे कि पॉपुलेशन किसी जगह की 400 है और 400 ही मत पड़े तो ये वैध मत कहलाएंगे। लेकिन पॉपुलेशन तो है 400 और मत पड़ गए 600, इसका मतलब 200 अवैध है, ये किसी ने गड़बड़ी की है। तो यही होता है वैध और अवैध। तो इस प्रश्न को दोस्तों अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मतों की कुल संख्या 9000 बता दी है अपन को। तो 9000 का 20% अपन निकाल के उसमें से अवैध को माइनस कर देंगे, वैध रख देंगे, फिर उन वैध का 45% निकालेंगे। ठीक है, फिर जितना आएगा उसको उस वैध मतों में से घटा देंगे तो दूसरे व्यक्ति के वैध मत आ जाएंगे। लेकिन अपन इसको मान कर करेंगे, यहाँ पर भी प्रतिशत है, यहाँ पर भी प्रतिशत, तो आसानी होगी गणना करने में। तो अपन देखते हैं दोस्तों, मतों की कुल संख्या 9000 थी, कोई बात नहीं, यहाँ पे इसने बता रखा है। अपन फिर भी मान लेते हैं कि माना कुल मतों की संख्या 100 थी। ठीक है, माना
कुल मतों की संख्या 100 थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, दो व्यक्तियों ने एक चुनाव लड़ा। चुनाव में कुल मतों का 20% मत अवैध पाया गया। अपन ने कुल मत मान लिए हैं 100, 20% मत अवैध हैं। ठीक है, अवैध कितना है? 20% कुल मतों का, यानी कि 100 का 20%, 100 का 20%, यानी कि 100 का मतलब गुणा 20%, 20/100। मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ दोस्तों, नहीं तो सीधा ही इसका 20 आ जाता है। ये से ये गया 2 जीरो, फिर ये 2 जीरो गए, यानी कि 20 मत अवैध पाए गए। तो अब वैध मत कितने हुए? कुल मत हैं 100, अवैध हैं 20, तो वैध कितने हुए? 100 - 20, 100 - 20 कर देंगे दोस्तों, तो आ जाएंगे अपने पास में 80। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, एक व्यक्ति को वैध मतों के 45% मत मिले। वैध मतों का 45% मिला है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक व्यक्ति। ठीक है, उसको वैध मतों का 45% मत मिला है। 80 का 45% होगा दोस्तों, क्योंकि वैध मत हैं 80। तो 80 का 45% मैं लिख देता हूँ, 80 का 45%, यानी कि दोस्तों 80 फिर का मतलब गुणा 45%, यानी कि 45% का निशान हटेगा तो बटे में आ जाएंगे 100। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, फिर ये 45 है, नीचे 10 है तो 5 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, और यहाँ पर आ जाएंगे 9 पंजे 45। फिर ये 2 है, ये 8 है, ये भी 2 से कट जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे 4 दूनी 8, मतलब 4 गुणे 9 कितने हो गए? 36, 4 नमा 36, 36 मत। ठीक है, एक व्यक्ति को वैध मतों के 45% मत मिले, यानी कि उसको मिले 36 मत। ठीक है दोस्तों, यदि मतों की कुल संख्या 9000 थी तो दूसरे व्यक्ति को कितने वैध मत प्राप्त हुए? अब देखिएगा दोस्तों, अपन ने एक व्यक्ति के मत निकाल दिए हैं 36, ये इसको मिले हैं वैध मतों क्या का 45%, जब अपन ने निकाला तो 36। तो अब जो दूसरा व्यक्ति था, दूसरा व्यक्ति, उसको कितने मत मिले? जब 80 में से 36 पहले को मिलते हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे दोस्तों? 80 - 36 कर देंगे तो ये हो जाएंगे दूसरे के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आ गए 4 और यहाँ पर भी आ गए 4, 44 मत, 44 मत दूसरे को मिले। ये वैध मतों में से ही मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न क्या कह रहे हैं? दूसरे व्यक्ति को कितने वैध मत प्राप्त हुए? अपन ने निकाला तो 44 आ गए, लेकिन प्रश्न में दिया गया है कि कुल मतों की संख्या 9000 थी। अपन ने मान कर किया था कि माना कुल मतों की संख्या 100 थी, ये अपन ने माना है, तो अब हकीकत में तो पता लगाना पड़ेगा। तो ये जो 100 है ये 9000 के बराबर है। अपन ने कुल मतों की संख्या 100 मानी है, प्रश्न बोल रहा है कि कुल मतों की संख्या थी वो 9000 थी, यानी कि 100 बराबर है 9000 के। तो अपन चूंकि इसलिए ऐसे करते हैं, चूंकि 100 बराबर हैं 9000 मतों के। ठीक है दोस्तों, इसलिए एक बराबर होगा, कम के होगा तो भाग देंगे, 9000 में 100 का भाग देंगे। इसलिए क्या पूछ रहे हैं? दूसरे व्यक्ति को कितने वैध मत प्राप्त हुए? अपन ने जब वैध मत निकाले तो 44 प्राप्त हुए थे, तो अब हकीकत में इस 9000 में से उसको कितने प्राप्त हुए? तो 44 को मानेंगे अपन यहाँ पर, इसलिए 44 बराबर हैं 9000
बट्टे 100 गुणे में आ जाएंगे 44। इस 1 0 से ये 1 0, फिर इस 1 0 से ये 1 0, तो आगे दोस्तों अपने पास में 4 नमा 36 की 6 बचे 3, 36, 37, 38 और 39, 39। फिर यहाँ पर एक 0 बैठा है तो उसको भी अपन ने बिठा दिया। मतलब कि 3960 मत दूसरे व्यक्ति को प्राप्त हुए वैध मतों में से, और यही अपना आंसर है। अपन ने दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि कुल मतों की संख्या 9000 थी, लेकिन अपन ने मान लिया कि कुल मतों की संख्या 100 थी। अपन ने 100 के हिसाब से निकाला तो दूसरे व्यक्ति के वैध मत आ रहे थे 44, लेकिन प्रश्न तो बोल रहे हैं कि कुल मतों की संख्या 9000 थी, तो अपन को तो 9000 से निकालना पड़ेगा। इसीलिए अपन ने चूंकि 100 बराबर है 9000, क्योंकि अपन ने 100 माना था कुल मत, प्रश्न बोल रहे हैं कुल मत 9000 हैं, तो चूंकि 100 बराबर 9000 इसलिए 1 बराबर 9000 बटा 100। इसलिए अब दूसरे व्यक्ति के 44 जो अपन ने निकाला था उसको बिठा दो, तो इस तरीके से 3960 मत आ जाएंगे। यही अपना आंसर है। सारी चीज़ें प्रश्न में ही छिपी हुई हैं दोस्तों, प्रश्न को अच्छे से समझ के पढ़ना चाहिए। यहाँ पर 9000 हैं कुल मतों की संख्या, अपन डायरेक्ट इसी से भी निकाल सकते थे। 9000 का 20% करते, फिर उसमें से अवैध को बाहर निकाल के वैध को रखते मत, और फिर जो मत आते उसका 45% निकालते। ठीक है दोस्तों, और फिर वैध मत में से घटा देते तो दूसरे व्यक्ति के वैध मत प्राप्त आ जाते। लेकिन अपन ने 100 मान कर किया है, ताकि क्या है कि ये गणना करने में थोड़ी आसानी रहे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स दोस्तों।